छोड़िए बब्बल जी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, मैं जानता हूँ। दवाई लगवा लो। मैं खुद लगा लूंगी। क्यों? मेरी उंगलियों में कांटे लगे हैं? ऐसी आदतें अच्छी नहीं है बब्बल जी। आदत लग चुकी है। अच्छा, तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी। अच्छा, चुपचाप यहाँ बैठो, दवाई लगाओ, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें बेड से बांध कर भी दवाई लगा सकता हूँ। अच्छा, तो मैं शोर मचाऊंगी। मुझे मुंह बंद करना आता है। बहुत शौक है आपको मुझे मरहम लगाने का। हाँ, अब तुम मेरे परिवार के लिए चोट खाओगी तो मेरा मरहम लगाना तो बनता है ना। ओह, तो ये महज एक फर्ज है? हाँ, उससे भी बढ़कर कुछ है। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे क्या? के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा। छोड़ो, तुम नहीं समझो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें ममता भाभी कहाँ मिली? जंगल में। जंगल में? तुम वहां क्या करने गई थी? अब दीदी को ढूंढने गई थी। मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि भाभी जंगल में है? अब वो मुझे एक दोस्त ने बताया। अच्छा, दोस्त ने बताया? कौन? बंदर था? क्यों, बंदर दोस्त नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकते हैं ना, तुम्हें पता है एक बंदरिया मेरी भी दोस्त है। मैं गिरता हूं तो वो संभालती है, मैं चिढ़ता हूं तो वो मनाती है, चिढ़ाता हूं तो वो घुराती है। और आज पता चला कि वो मेरे अलावा और लोगों से भी लड़ती है। चंचल, जाके शिव जी के सामने दिया जला दे। ममता को होश आ गया। दादी तो चिंता मत कर, तेरी बहू को होश आ गया है। खड़क, बोलने दे इसे। कुछ बातें बार बार सुनने में अच्छी लगती है। ममता बेटा, अब कैसा लग रहा है? आप कौन? आज ये पूछ रही है आप कौन, कल को ये पूछेगी डबल और अपू कौन, और परसों ये पूरे घर को नहीं पहचानेगी। अम्मा जी, ये घर तो बहू के होते हुए भी बिना बहू के रह जाएगा। बताओ। तू बातें ठोकना बंद कर। अरे जानने तो दे बात क्या है। ममता बेटी, आप कौन? अरे माँ, इसने तो मुझे भी ना पहचाना, विश्व के सबसे श्रेष्ठ पहलवान को भी नहीं पहचाना। ममता, आप कौन? भाई, भाभी की सुई तो आप कौन पे आके अटक गई है? अरे ममता, मैं तेरा पति प्रबल, समझदार, होशियार। बस बस। अरे भाई, नाम बता दिया बस काफी है, बाकी की खूबियां मत बता, नहीं तो बेचारी किसी और को जाके ढूंढेगी। ममता बेटी, ये तेरा पति है प्रबल, और मैं तेरा ससुर। आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसी बात कर रही हो ममता? सबल, मैंने इसके लिए गाना गाया, इसको ढूंढने के लिए पूरा गांव छान मारा, और ये मुझे ना पहचान रही। भाई आप चिंता मत करो भाई, मुझे ट्राई करने दो, भाभी मुझे जरूर पहचान जाएगी। वो कैसे, बताता हूं। ये भी भुलक्कड़, मैं भी भुलक्कड़, तो हुए ना हम दोनों एक जात के। बस एक बार ये अपने देवर को पहचान ले, उसके बाद हल्के से आपकी भी इनसे पहचान करा देंगे। आप भाभी कैसी हो आप?
आप कौन है? अरे भाभी, अपने डायलॉग को चेंज करो। बोलो आप मेरे देवर हो। बोलो 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 बोलो। माफ करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजा आजा इधर आजा, नहीं तो तेरी पहचान बुला दूंगा। खड़क, हमारा जी घबरा रहा है। तू जाके डॉक्टर को बुला के ला। हाँ माँ। जल्दी आइए, मेरी बहू को ठीक कर दीजिए आप बस। मम्मी, मैं जानता हूँ कि आप सबको भूल सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मम्मी प्लीज याद करने की कोशिश करो। मैं आपका बेटा अप्पू हूँ। तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, ममता किसी को ना पहचान रही है। आप देखिए ना क्या हुआ इसे। कौशल्य जी, मुझे लगता है गहरे सदमे और चोट की वजह से इनकी याददाश्त चली गई। लगता है ममता अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए किसी को पहचान नहीं पा रही है। मुझे भी नहीं पहचानेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी सुरक्षित हूँ। इसका मतलब डॉक्टर साहब, अब ये हम सबको कभी भी ना पहचान पाएगी। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा। देखिए, ये दिमागी बीमारी है। ये कब तक ठीक होंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसकी ठोस दवाई भी नहीं है। आप सब लोगों को मिलकर इनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी होगी। इनके जिंदगी के छोटे छोटे वाकयात इन्हें याद दिलाने होंगे। उस इच्छा ने ममता को तो बचा लिया। अब देखना ये कि ये इच्छाधारी नागिन इस इंसानी बस्ती में किस मकसद से है। तुम यहाँ मेरे कमरे में? बस देखने आई कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब ममता दीदी को बचाने के लिए तुमने जो किया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी नहीं कर पाता। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अच्छा, तुम्हें कोई ज्यादा चोट वोट तो नहीं आई ना? अगर आई है तो बताओ, दवाई लगा देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है। वैसे वो लोग थे कौन जो ममता दीदी को उठा कर ले गए थे? ऐसे लोगों का कोई नाम नहीं होता अमृता, बस बुरे लोग थे। ये भी ठीक है। अब इंसानों की बस्ती में इच्छाधारी नाग थोड़ी ना होंगे। ये इच्छाधारी नाग कहाँ से आया बीच में? वो बचपन में किस्से कहानियों में सुना था तो वो याद आ गया। ये बातें किस्से कहानियों तक ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं होता। ऐसा मत कहो इच्छा। कहानी कब हकीकत बन जाए कोई नहीं कह सकता। ना तुम ना मैं। अपना ख्याल रखना। चलती। और हाँ अच्छा, आजकल जमाना बहुत बुरा है। दुश्मन सामने होता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। लग जा गले गले। ये हुआ छोरी, तू चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? बेड के पीछे भूत है। भूत है? हाँ? कहाँ है? अरे बावली, मैंने अपने गले लगने के लिए कहा था, कहाँ दादी के गले लग गई?
क्या बात कर रही है? मैं भूत कैसे हो सकूं? अगर मैं भूत होता तो पिताजी भूत होते, बबल सबल भूत होते, दादी भूत होती। क्या कहा तूने? ना ना, दादी कैसे भूत हो सके? दादी तो चुड़ैल होती है ना दादी? चुड़ैल होती तो सबसे पहले तुझे खाती। दादी को चुड़ैल बोलता बावले? फालतू में छोरी को डरा दिया। तू कर क्या रहा था इसके कमरे में? अरे दादी, इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे डरा के? अरे दादी, बड़े बड़े लोग कह गए जो डर गया सो मर गया। अरे जब डरने से मौत आ सके तो याददाश्त कौन सी बड़ी चीज है? जिंदगी में कुछ चीज बदली ना जा सके। तू इसकी आदत डाल ले। आ गया तू? हाँ, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने ऐन वक्त पे मुझे लड़ाई से हटने के लिए क्यों कहा? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे सवाल पसंद नहीं है। मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उस नागिन को मारना चाहता था। मारना नहीं है, उसे जिंदा रखना है, तब तक जब तक वो हमें नागिस्तान नहीं पहुंचा देगा। आपको यकीन है कि वो नागिस्तान की ही नागिन है? विशैली की नजर और विशैली का जहर कभी दगा नहीं देते। इच्छा की अच्छाई इस बात का सबूत है कि वो नागिस्तान की नागिन है। लेकिन विशैली अगर वो इतनी ही अच्छी है तो आपको नागिस्तान का पता नहीं बताएगी। ये सिर्फ इशारा है। अगली बार मेरी बात काटी जला के राख कर दूंगी। इसे देख रहा है तू? ये नागमणि है। कई साल पहले हमने इसे नागिस्तान वालों से छीना था। बस किसी तरह ये नागमणि इच्छा तक पहुंच जाए। वो इस नागमणि को लौटाने नागिस्तान जरूर जाएगी और उसके पीछे हम। और फिर मचेगा नागिस्तान में विशैली का आतंक। ये सुन, तूने इच्छा को देखा क्या? वाह बब्बल बेटा, पूरा का पूरा मैदान खाली। यार किसी ने सही कहा है, एक बार प्यार करना सीख जाओ ना तो फिर भगवान भी साथ देता है। अरे छोरा। जी जी जी, जी दादी। छोरा, तू डॉक्टर के पास जाने वाला था, गया? जी दादी गया ना। क्या कहा डॉक्टर ने? भूल दिया है। क्या? मेरा मतलब है कि डॉक्टर ने भाभी की दवाइयां बदल कर दी है, तो वही देने जा रहा हूं मैं। लेकिन अभी तो तू कह रहा था कि फूल दिया है। फूल नहीं दादी, फूल फूल यानी पूरी की पूरी। डॉक्टर ने कहा नई दवाइयां खाने के बाद ना भाभी की याददाश्त पूरी की पूरी वापस आ जाएगी। हाँ। अच्छा, चल ठीक है। क्या हुआ दादी? आप देख छोरा, तू इस घर में सबसे सयाना है। अपनी तबीयत का ख्याल रखियो कि दूसरों की तरह तू बावले मत बन जाना। हाँ? ओ हेलो। क्या है? कुछ लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या लाए हो? बकरी? क्यों? मैं बकरी के अलावा कुछ ला नहीं सकता? हाँ, ला सकते हो ना, भैंस। तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। अच्छा
ये मेरे लिए लाए थे या बकरी के लिए लाए थे? इतना हंसने की जरूरत नहीं है। दिल से नहीं लाए थे ना, इसलिए बकरी खा गई। तुम्हें जानना है मेरे दिल में क्या है? अरे ओ छोटे, छोटे, अरे ओ छोटे। अरे हाँ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? अरे कहाँ घूम रहा तू? छोटे एक बात बता कि ये याददाश्त जाती कैसे है? याददाश्त किसकी गई है? अरे तेरी भाभी की, भूल गया तू? अरे छोटे, पता है ना, मैं बहुत परेशान हूं। मैं चाहता हूं तेरी भाभी को सब याद आ जाए। तेरे पास कोई तरकीब है क्या? भाई अब चाहते हो कि भाभी की याददाश्त वापस आ जाए ना? हाँ। तो आप एक काम करो। क्या? आप ना अपने दिल में एक लकड़ी का दरवाजा बना लो। उससे क्या होगा? उससे भाभी की गई हुई याददाश्त आपके दिल में वापस आ जाएगी। वो कैसे? अरे आपने वो गाना ना सुना के, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। हाँ, अरे क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। चल आजा, जल्दी से कारपेंटर को बुलाते हैं। हाँ। पर एक बात है छोटे, तेरे जो पुराने गाने हैं ना, इससे आइडिया बड़े अच्छे आते हैं। मैं जानता हूँ। आओ चलो। चल आजा। इच्छा, इच्छा, चुप रह। अरे इच्छा कहाँ चली गई? चुप कर! पूरा घर सर पे उठा लिया तूने। क्या बात है बता? अजी इच्छा आवाज नहीं सुन रही, आज जवाब न दे रही है, कल को गायब हो जाएगी और परसों गुम हो जाएगी और फिर तरसों ममता की तरह उसकी याददाश्त भी चली जाएगी। तो चुप कर, बातें ठोकना बंद कर। इच्छा की याददाश्त तो पहले से ही ना है, तू अपनी याददाश्त संभाल। देखो जी, याददाश्त कोई माचिस की तिल्ली ना है कि एक दफे जल गई सो जल गई। अरे याददाश्त तो कभी भी जा सकती है। अरे मेरी अम्मा, मैं समझ गया। अब ये बता, तू इच्छा को क्यों बुला रही है? क्या काम है? बाजार से सामान मंगवाना था। सामान तो मैं भी ला दूंगा। बता क्या क्या लाना है? अभी बताती हूँ, चलो चलो। जी छोड़िए ना, फिर कोई आ जाएगा। भगवान चाहते हैं हम यहाँ यूं ही रुके रहे। अच्छा, कोई आपको ऐसे देख लेगा ना तो बावला कहेगा। बोलने दो, मुझे क्या दोष तुम्हीं पर आएगा। अच्छा इच्छा, दिल की बात नहीं जाननी है तुम्हें? इच्छा, इच्छा यहाँ आओ। इच्छा, इच्छा मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा, इच्छा यहाँ आओ। इच्छा, इच्छा मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा। कौन हो तुम? भुजंग, भुजंग नाम है मेरा। इच्छाधारी नाग हूं। नागिस्तान का यह अनमोल नागमणि मेरे पास है। सालों से इस नागमणि की हिफाजत करता आया हूं, लेकिन कुछ बुरे नागों की इस पर नजर पड़ी और उन्होंने मेरा ये, अगर ये नागमणि गलत हाथों में पहुंच गया तो तबाही मच जाएगी। इच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसे नागमणि के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। ये शायद तुम्हारे जन्म से पहले की बात है। एक जमाने की बात है कि यह नागमणि नागौमी देव के चरणों में हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी चोरी हो गई। लेकिन अब वक्त आ गया है कि यह सही जगह पर पहुंच जाए।
लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? इस नागमणि को नागिस्तान पहुंचा दो, वहां ये सुरक्षित होगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, तुम्हारा एक फैसला और मेरी जीत।